हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं प्राचीन वलित पर्वत की, यानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन क्या है। ठीक है, आज हम शॉर्ट्स इस पे बना रहे हैं। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन यानी आपने सुना होगा जैसे आरावली पर्वत को या यूराल पर्वत को या अपलेशियन पर्वत को जो है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो ये मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन क्यों है, तो आपको उसका उत्तर अच्छे से देते आना चाहिए। तो प्राचीन वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले, मतलब लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले या उससे अधिक उससे भी ज्यादा पहले उनका निर्माण हुआ है। ये विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनते हैं और समय के साथ साथ इन पर्वतों का ऊंचाई, तीखापन घिस करके कम हो गया है। और ये अभी मतलब इनका जो आकृति है ऐसी कोणीय आकार के नहीं है, बल्कि ऊपर से इनका जो ऊपर का टॉप है वो गोलाई वाला है ना, निम्न, और ये निम्न ऊंचाई वाले दिखते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं दिखते। ठीक है, तो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण हुआ है, मतलब कैसे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके आपस में घिसने के कारण लावा बाहर उत्सर्जित हुआ और उनकी वजह से इन पहाड़ों का या इन पर्वतों का निर्माण हुआ। और इसकी वजह से ये जो है पर्वत जो है वो इनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये कैसे बने हैं ये पर्वत, तो जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की परतें जो है दब करके ऊपर उठ जाती हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, वलन कहते हैं। वलन मतलब फोल्डिंग होती है उसमें ना, उसको वलन कहते हैं। इस वलन से जो पर्वत बनते हैं उसे वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। जो पर्वत बहुत पहले बन चुके हैं और अब घिस चुके हैं वे कहलाते हैं प्राचीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत की विशेषता क्या है, अगर विशेषता कोई पूछता है तो उनकी विशेषता है ये आयु में बहुत पुराने हैं। यानी कितने वर्ष पुराने, लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पुराने हैं ये, वो या उससे अधिक हैं, है ना। आकार में कैसे होते हैं, घिसे पिटे होते हैं, गोलाकार इनके शिखर होते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है, 600 मीटर या उससे अधिक। ठीक है, चट्टानें इनकी कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, प्राचीन चट्टानों से बने होते हैं। अवसान है ये जलवायु और जल के द्वारा घिसाव के कारण इनकी ऊंचाई कम हो गई है। और स्थान आमतौर से ये स्थिर प्लेटों पर बने हुए हैं। तो ये स्थिर प्लेटों पर बने हुए हैं, तो आपने देखा होगा इन पर्वतों पर भूकंप का और ज्वालामुखी का या कंपन, धरती का कंपन वगैरह की घटनाएं हमको कम देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा हिमालय में कई बार चट्टानें टूटती हैं, पहाड़ के पहाड़ नीचे धंसा करके आ जाते हैं, क्योंकि वो नवीन वलित पर्वत हैं और ये पुराने पर्वत हैं। जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में, तो आरावली पर्वत है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरावली पर्वत में कोई भूकंप आया या वहां का कोई पहाड़ का टुकड़ा जो था वो धसक गया या गिर गया या कोई बस